नमस्कार, आप देख रहे हैं जन खबर। खबर देहरादून से है। दलितों और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के विरोध में देश भर में कांग्रेस ने दलित एवं महिला उत्पीड़न विरोध दिवस मनाया। राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर उत्तराखंड राज्य में भी कांग्रेस जनों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। गांधी पार्क देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत में प्रीतम सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्यों में बीजेपी की सरकार आने के बाद दलितों और महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। उत्तराखंड में भी बीजेपी विधायक महेश नेगी और प्रदेश संगठन महामंत्री संजय कुमार पर भी महिला द्वारा उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन सत्ता के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। स्वदेशी अपनाओ, भाजपा के नेता कितने स्वदेशी चीज अपनाने में नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क। आप स्वदेशी का जिक्र तो कर रहे हैं, स्वदेशी की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिनके लिए हम विदेश पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ध्यान देना और उसको जो है आत्मसात करना बड़ा अंतर है। देश के लोग जो चीजें देश में उत्पादित होती है उसको ही जो है आत्मसात करने का काम करते हैं, जो यहाँ नहीं है। स्वाभाविक बात है, अगर दुनिया जो है एक देश में सीमित हो जाती तो कहाँ होता है भैया। दुनिया है, दुनिया में बहुत सारी चीजें यहाँ बनती है जिसको हम दूसरे देशों को भेजते हैं। जो चीजें दूसरे देश में होती है उसे हम अपने देश में लाने का काम करते हैं। जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। विजय बहुगुणा जी भी भारतीय जनता पार्टी में, अब वो किसके बारे में क्या कह रहे हैं अब ये तो भाजपा को ही तय करना है। कांग्रेस का इससे क्या सरोकार। तरीके से देश के अंदर महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। इसके विरोध में जो है पूरे देश के अंदर सोनिया गांधी जी के आह्वान पर धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य के अंदर भी जो है कांग्रेस जन इस धरने को करने का काम कर रहे हैं। और हम कहना चाहते हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोग अपने आंख और कान खोलने का काम करें। देश में महिलाएं जो है त्राही त्राही कर रही है, दलितों पर लगातार उत्पीड़न बढ़ रहे हैं, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग कुंभकर्णीय नींद सो रहे हैं। उनकी नींद जगाने के लिए सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया कि सड़कों पर उतरने का। हाथसर की घटना एक ऐसा उदाहरण है जिससे मैं समझता हूं कि पूरा देश नहीं बल्कि दुनिया ने इसकी जो है कड़े शब्दों में निंदा की। और इसके लिए राहुल जी ने, प्रियंका जी ने जिस तरीके से संघर्ष किया है, मैं समझता हूँ कि उस रास्ते पर चलते हुए हम कांग्रेस के लोग इस लड़ाई को आगे ले जाकर के लड़ने का काम से कहना चाहता हूँ। देवी आपदा को कोई रोक नहीं सकता। 2013 में देवी आपदा आई और ऐसा लग रहा था कि ये जो चारधाम यात्रा है ये 4-5 साल तक नहीं खुल पाई। हम सरकार में थे, केंद्र सरकार के सहयोग से, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी के सहयोग से एक बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज, जिसको हम कह सकते हैं लगभग 7,500 करोड़ का था, वो हमको मिला। और उसके माध्यम से हमने केदारनाथ में जो आपदा आई थी उस आपदा पर जो है विजय पाने का काम किया। और 1 साल के अंतराल में फिर से जो है जो चारधाम यात्रा था इसको संचालित करने का काम किया। और आज मैं कहना चाहता हूँ भाजपा के लोगों से कि देश के प्रधानमंत्री जी ड्रोन से जो है केदारनाथ बद्रीनाथ को देखने का काम करते हैं, लेकिन कोई पैकेज दे ताकि जो आपदा आई थी उससे जो लोग प्रभावित हैं उनको और ज़्यादा जो है मुआवजा दिलाया जा सके। तो उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। भाजपा के